हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका वाजपेयी ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे, ये है संडे वाली मॉर्निंग। और संडे वाली मॉर्निंग कोई नॉर्मल मॉर्निंग नहीं रहती है, मतलब छुट्टी रहती है, थोड़ा लेजी लेजी रहता है, थोड़ा सा डेली के अकॉर्डिंग लेट काम होता है। और ये लगता है आज छुट्टी है, आज तो आराम से होना चाहिए। बाकी रोज़ तो बहुत जल्दी जल्दी रहता है, कहीं ऑफिस स्कूल, तो इस चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं। एक दिन मिलता है तो ये लगता है आराम से करो, इस चक्कर में पूरा दिन कब निकल जाता है कुछ भी पता नहीं रहता है, पूरा दिन बिजी बिजी रहता है। तो ऐसे करके संडे वाले दिन कोई रेस्ट नहीं होता है, पूरे दिन काम बना ही रहता है। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है, मैंने अपने काम शुरू कर दिए हैं। और बहुत सारा काम एक साथ में फैला के रखती हूँ, लगता है सारे काम एक साथ करते जाऊँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, चादर को चेंज करूँगी। आज मैंने न्यू चादर डाली हुई है, ये चादर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं लाई थी तभी मुझे अच्छी लग रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही है, बिछाने पर भी बहुत सुंदर लग रही है। इसका मतलब घर में जो लाइट पेंट है इसका थोड़ा सा डार्क कलर है तो अच्छा लग रहा है, इतना डार्क भी नहीं है और अच्छा कलर है जो भी है। तो लेके आई थी, मैंने कहा था डालूंगी, तब से सोच रही थी, अभी तक नहीं डाल पाई थी। फाइनली मैंने सोचा आज डाल देती हूँ न्यू चादर। तो यहाँ पर चादर को चेंज कर दिया है और सारे काम एक साथ लेके चलती हूँ तो चारों तरफ काम ही काम दिखते हैं। इधर मैंने लगा दी है मशीन, तो एक बार चल भी चुकी है। यहाँ पे धुलते जा रहे हैं कपड़े। आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ठंडा है और मुझे नहीं लग रहा कि आज धूप भी निकलेगी, तो बहुत ज़्यादा है। कपड़े तो धुलने हैं और ड्रायर करूँगी, देखते हैं सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं। बट काम तो रहता ही है, अगर आप सर्दी मना के बैठेंगे तो काम नहीं हो पाएगा और काम करते रहो तो फिर इतना नहीं समझ में आता है। बट मौसम बहुत ज़्यादा आज ख़राब था, तो यहाँ पर सारे काम करती जा रही हूँ। उधर क्लीनिंग का भी काम चल रहा है, इधर मशीन भी लगा दी है, तो सारे काम एक साथ लेके चलूँगी। और ये लोग घर में रहते हैं तो वैसे भी काम बहुत लेट हो पाता है। रोज़ तो मेरा टाइम से हो जाता है, जब ये लोग रहते हैं तो थोड़ा रहता है कि लेट उठना इन लोग का। जब ये लोग उठेंगे तभी फिर नाश्ता बनाओ और जो भी है सारे काम करो। तो यहाँ पर मैंने सुबह सुबह अपना नहा लिया था और इसके बाद पूजा भी कर ली थी, इसके बाद सारे काम शुरू करती हूँ क्योंकि फिर तो बहुत लेट हो जाता है। और यहाँ पर सारे काम करती जाऊँगी। तो इधर आ गई हूँ फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए। उधर मैं मशीन में कपड़े चेंज करती जा रही हूँ और इधर झाड़ू वाड़ू लगाती जा रही हूँ, मतलब सारे काम होते जा रहे हैं। तो लगता है कि हाँ टाइम से शायद हो जाए, बट ऐसा नहीं रहता है, काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। और मैंने एक बार सुबह लगा दी थी झाड़ू, अब मैं दोबारा लगा रही हूँ जब ये लोग उठ गए हैं। इसके बाद बेड सेट किया है, इसके बाद अब घर की जो है अच्छे से डीप क्लीनिंग होगी। सुबह तो ऐसे ही काम रफली रहता है, बट जो दोबारा होता है वो अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी पूरे घर की। तो यहाँ पर लगाऊंगी अब मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू। और जब ठंडा रहता है तब इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता है कि बहुत जल्दी कर लो, इतने जल्दी नहीं रहता है। तो आराम आराम से काम भी करती जाती हूँ क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं अकेले के लिए। जब आप घर में अकेले काम के लिए हो तो फिर बहुत सारे काम हो भी जाते हैं और टाइम भी लग जाता है, क्योंकि इन लोग से क्या सपोर्ट करना, झाड़ू पोछा में कौन मेरा सपोर्ट करेगा। अगर इन लोग से भी बोलूँ तो मैं अपना कर लेती हूँ जो भी जैसे होता है। तो मुझे सच बताऊँ, मुझे पसंद भी नहीं, मुझे अपने हाथ का काम ही पसंद है। मैं अपना अच्छे से करती हूँ, अगर कोई दूसरा कर भी देता तो मुझे समझ में नहीं आता है ना। मैं किसी से मतलब बोलती हूँ काम के लिए कि ये कर दो, क्योंकि मैं अपने हाथ से अच्छे से जब करती हूँ तब मुझे समझ में आता है। तो ये इधर मशीन चलती जा रही है, इधर मैं पूरे घर में लगाऊंगी अच्छे से झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। मैं सोच रही हूँ साथ साथ में डस्टिंग कर दूँ, फिर इसके बाद जो भी काम होगा करती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को डेली नीट एंड क्लीन करती हूँ। डेली डस्टिंग रहती है मेरी, कोई ये नहीं कि आज ही है, डेली मैं झाड़ू के बाद पूरी चीज़ एक एक करके पोंछती हूँ। तो सारी जैसे डेली डस्टिंग होती रहती है तो फिर गंदगी भी नहीं होती है, जो भी है सारा कुछ डेली क्लीन कर देती हूँ तो साफ़ बना रहता है। और मुझे लगता भी है कि मतलब जब तक डस्टिंग ना हो तब तक पोछा लगाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो जब अच्छे से डस्टिंग हो जाती है पूरे घर में फिर इसके बाद आप पोछा लगाइए तो
अच्छे से क्लीन भी रहता है और देखने में भी सारा अच्छा लगता है। आप मतलब डेली करेंगे तो गंदा भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर किचन भी है, ये थोड़ी थोड़ी हाथ लगते रहते हैं तो गंदा हो ही जाता है, कितना भी हो फिर भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है। अब कहीं कुछ छू जाता है, कहीं पानी कहीं कुछ तो हो जाता है। तो यहाँ पर पूरे घर में मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी, एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और मैं एक ही बार करती हूँ, एक बार अच्छे से आप डस्टिंग कर दो फिर पूरा घर साफ बना रहता है। तो यहाँ पर पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग हो गई है। काम करते करते मेरा मन हो गया फिर से चाय पीने का। मैं सुबह पी चुकी थी, फिर आ गई हूँ चाय पीने के लिए क्योंकि ठंडा बहुत है। तो मैंने सोचा एक बार बीच में फिर से चाय पी लेती हूँ, इसके बाद फिर काम शुरू करूँगी क्योंकि काम पता नहीं कब तक चलेगा। तो काम तो होने वाला है बहुत देर तक, इसीलिए मैंने सोचा बीच बीच में चाय पीते रहो भैया। और मुझे चाय चाहिए चाहिए, नुकसान करे कुछ भी करे मुझसे इससे मतलब नहीं है, तो चाय चाहिए। किचन में चाय बन रही है, तब तक मैंने सोचा जो मैंने बर्तन धुले हैं उनको मैं लगा देती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि साथ साथ लगा नहीं तो रखे रहते, फिर अभी धुलूँगी तो डलिया में रख जाएंगे। तो जो जहाँ के बर्तन हैं मैं अच्छे से सब सेट कर दूँगी और तब तक इधर चाय बनेगी, तो साथ साथ सारे काम होते रहेंगे। और यहाँ पर फिर बर्तन धुलने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मैं जो भी जहाँ है वो उसको लगाऊंगी। ये बार बार गिर रहा था तो अंश कह रहा था आपकी इतनी हाइट नहीं है जो आप रख पाओ, तो मैंने कहा मैं रख के दिखाऊंगी उसी के ऊपर, क्योंकि डलिया थोड़ी सी ऊंची लगी हुई है तो इसीलिए मैंने कहा नहीं मैं रखूंगी। और इतनी भी मेरी हाइट कम नहीं है जितना बोल रहे, तो मैंने उसके ऊपर रख के दिखाया। उससे कहा नहीं मैं एक बार में रख के दिखाऊंगी क्योंकि मैं डेली सेट करती हूँ। तो यहाँ पर रख दिया, तो वही मैं खुश हो रही थी कि देखो मैंने रख दिया है। और वही है, बच्चे साथ साथ में मतलब हंसी मजाक हम लोग करते रहते हैं इन लोग के साथ। तो इधर तब तक चाय भी बन गई है और चाय छान लूँगी और इसके बाद चाय पियेंगे और फिर आगे काम करेंगे। और सर्दी हो गिलास में चाय, वाह, इससे क्या रहता है हाथ भी आपके गर्म होते रहते हैं और चाय भी जल्दी ठंडी नहीं होती और हम लोग गिलास में चाय पीते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने बैठ के पी ली चाय, इसके बाद फिर सारे बर्तन क्लीन किए हैं क्योंकि काम बताया था ना कि ऑफ कैमरा भी बहुत सारे होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, कपड़े भी उधर धुलते जा रहे हैं और इधर मैं पोछा भी लगाती जा रही हूँ क्योंकि साइड से मशीन रखी है तो इधर आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उधर मैं कपड़े भी धुलती जा रही हूँ और इधर पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाऊंगी। तो रगड़ रगड़ के लगाती हूँ कि घर एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाए, चमक जाए बिल्कुल। तो यहाँ पर पोछा लगाने के बाद सारे कपड़े धुल गए थे और मैं फटाक से गई नहाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नाश्ता लेट हो रहा था, इन लोग को भूख भी लगी थी। और यहाँ पर मैंने सारी तैयारी पहले कर दी थी, आटा लगा के रख दिया था, रायता बना लिया था, चटनी बना ली थी। तो इन लोग को भूख लगी थी तो मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर नाश्ता में आज बथुआ की कचौड़ी, बथुआ का रायता और है धनिया की चटनी। तो आज ये है नाश्ता। तो मैंने कहा पहले मैं इन लोग को नाश्ता करा देती हूँ, इसके बाद अपने बाल सुखाऊंगी, बहुत ठंडा है तो इन लोग को नाश्ता दे दूँगी फिर अपना करूँगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ।